अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। अब इसके जवाब में कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत ऑन्टेरियो अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को बिजली का निर्यात रोकने पर भी विचार कर रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद इसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ये सही समय है। सैन्य अधिकारी सही मौके की तलाश में हैं। बांग्लादेश में जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी सरकार ने हाल ही में इसे लेकर आदेश जारी किया। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए और घोड़े की तरह काम करना चाहिए। उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। फैसलों को लेकर किसी तरह की राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह मौखिक टिप्पणी की। देश में मंदिर मस्जिद झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दे और ना ही सर्वे के आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई। मध्य प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों में डीन की सीधी भर्ती को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि किसी सीनियर प्रोफेसर को जूनियर के अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले राज्यसभा में हंगामा हो गया। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके खिलाफ बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा होने लगा। अब इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। ग्वालियर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विक्टोरिया मार्केट में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को महाराजा बाड़ा पर म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। उनकी अगवानी व विदाई मंत्री राकेश शुक्ला करेंगे। जियो साइंस म्यूजियम के लोकार्पण की तिथि पिछले 1.5 साल से आगे बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई फाइटर जेट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। उन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए HAL के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। इन्हें HAL की नासिक डिवीजन में बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस सौदे से सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा दिया गया है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और DNULM मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों और बैंकों का सम्मान समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए नगरीय निकाय क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम डॉक्टर यादव भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जनहितैषी जनकल्याण योजनाओं के साथ हम प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी भी तैयारियों में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, बीजेपी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार ये परीक्षा प्रदेश के 1245 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसमें 1,13,690 विद्यार्थी हाई स्कूल और 1,90,713 विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। कुल मिलाकर 2,23,403 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। प्रदेश में 15,000 शिक्षकों को रेगुलर किया जाएगा, जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष कमेटी ने काउंसलिंग शुरू कर दी है। काउंसलिंग की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले हफ्ते से जारी है। इससे उन टीचर्स को फायदा होगा जिनकी भर्ती अक्टूबर 2021 में हुई है। मथुरा में शराबी पति ने कुल्हाड़ी से हमला करके पत्नी की जान ले ली। मामला हाईवे थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि मोती कुंज कॉलोनी की रहने वाली आरती और उसके पति सुनील का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि पति ने पत्नी के सिर पर ही कुल्हाड़ी दे मारी। इधर सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीजापुर में फिर नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के नींड्रा जंगलों में हो रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने सूझबूझ और हिम्मत से 2 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने दोनों पुरुष माओवादियों के शव बरामद कर लिए। लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मारा गया, गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले एक महिला समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 30 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ में बेचने का ठगों ने सौदा किया। इन्होंने जमीन मालकिन का नाम असली उपयोग किया, लेकिन उसमें नकली फोटो लगाकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए। झांसी में विदेशों तक दीनी तालीम के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने वाले मुफ्ती खालिद के घर एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारा। अब इस दौरान एनआईए की टीम ने विदेशी फंडिंग मामले में मुफ्ती खालिद से कई घंटे तक पूछताछ की। एनआईए की कार्रवाई के दौरान मुफ्ती खालिद से किसी को मिलने नहीं दिया गया। इस पर वहां के लोगों ने हंगामा कर दिया। काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। डीएफओ के निर्देश पर एसडीओ संदीप गिरी ने अवैध आरा मशीन पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई आरा मशीनों को सील किया गया। बता दें कि पहले भी वन विभाग ने ऐसे अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की थी। सरगुजा में लकड़ी तस्करों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तस्कर अब वन विभाग के सबसे बड़े कार्यालय के पास स्थित सफेद चंदन के पेड़ों की तस्करी करने से भी नहीं डर रहे। बता दें कि अंबिकापुर के सीसीएफ कार्यालय के पीछे स्थित प्लांटेशन में लगे सफेद चंदन के पेड़ों की बीती रात तस्करों ने कटाई कर दी। सफेद चंदन की लकड़ी चोरी हो गई। विभाग के कर्मचारी प्लांटेशन में अब सर्च कर रहे हैं। ग्वालियर जिला कोर्ट ने जज के साथ एक पूर्व बैंक मैनेजर ने अभद्रता कर दी। जज ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बेलगाम होता चला गया। आखिरकार सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पूर्व बैंक मैनेजर किसी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आया था, जहां उसने जज से ही बहस करना शुरू कर दिया। राजधानी भोपाल में बीते दिनों डीजे संचालक पर हुए हमले के बाद पुलिस अब एक्शन में है। गोविंदपुरा में हुई इस घटना के बाद देर रात पैदल मार्च किया गया और पिपलिया पेंदे खां में दबिश दी गई। जोन 2 के 176 निगरानी शुदा बदमाशों को थाने बुलाया गया। अब इन सभी अपराधियों की कुंडली खंगाली जाएगी। राजगढ़ एसपी को मारने की धमकी देने वाले सस्पेंडेड हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है। सस्पेंडेड हेड कांस्टेबल देवेंद्र मीणा ने देर रात अपने बच्चों के साथ रोता हुआ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों ये लास्ट मुलाकात है, अब मारूंगा या फिर मर जाऊंगा। इससे पहले 10 दिसंबर को एसपी आदित्य मिश्रा और टीआई को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई। तमिलनाडु के डिंडीगुल में प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। सभी अस्पताल की लिफ्ट में बेहोश मिले। इनमें एक नाबालिग भी शामिल हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण ऑर्थोपेडिक केयर सिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में अचानक आग भड़की, जो पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घटना के दौरान अस्पताल में 30 से भी ज्यादा मरीज भर्ती थे। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने रेन बसेरों का अफसरों के साथ दौरा किया। इस दौरान ठंड से बचाव से संबंधित तैयारियों और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही डीएम ने शहर के बस स्टैंड स्थित रेन बसेरे और अलाव का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश संबंधित को दिए। मंडला के बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी।
आरोप है कि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ देने से शरीर में जहर फैल गया और महिला की जान चली गई। महिला की मौत से परिवार वाले नाराज थे, जिन्होंने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। बाद में मौके पर एसडीएम तहसीलदार ने आकर मामले को सुना। मसूरी में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया और टेंडर बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त कर टेंडर फॉर्म छीन लिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिया गया तो वे आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं मसूरी नगर पालिका कर्मचारी महासंघ यूनियन ने भी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था ठेके पर नहीं दी जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बढ़ते बलात्कार के मामलों को लेकर राइट फॉर रिस्पेक्ट महिला बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली 15 दिसंबर को निकाली जाएगी। सलोनी ग्रामीण सोसाइटी की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाएं भाग लेंगी। महासमुंद में विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन पिथौरा के शहीद भगत स्थित सिंह खेल मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी मंडल अध्यक्ष नरेश सिंघल ने विज्ञान प्रदर्शनी के मॉडल का अवलोकन करते हुए की। नोडल प्रभारी सुधीर प्रधान ने बताया कि यह प्रतियोगिता ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। सख्ती पुलिस ने साइबर अपराध और ट्रैफिक सुरक्षा के प्रति बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए एक नई पहल खाकी किट्स की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस टीम जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दे रही है। अब तक लगभग 150 स्कूलों में 30,000 से भी ज्यादा बच्चे जागरूक किए गए। मध्य भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 इंदौर में 9 से 12 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना है। इस साल की थीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइप एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सेंसेक्स आज 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,770 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 150 अंक गिरा हुआ है। ये 24,380 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स से 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में गिरावट और 11 में तेजी है। नवंबर महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.48% पर आ गई। ये पिछले महीने से 0.73% कम है। अक्टूबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से रिटेल महंगाई 6.21% पर पहुंच गई। ये 14 महीनों का उच्चतम स्तर था। अब खाने पीने की चीजों के दाम कम होने से महंगाई घट गई और महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरिन को 7.5, 6.5 से फाइनल में हराया। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में खिताब जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 दिसंबर से होने जा रहे गाबा टेस्ट के 5वें दिन ब्रिस्बेन में बारिश के आसार है। अगर गाबा टेस्ट के दौरान बारिश हो गई तो मैच ड्रॉ हो जाता है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में भारत की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड पूरी तरह फिट हो गए हैं। वे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा बनेंगे। हेजलवुड ब्रिस्बेन टेस्ट में स्कॉट बॉलिन की जगह लेंगे। कप्तान पैट कमिंस ने खुद इस बात की पुष्टि की। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। करिबियाई टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल की। सेंट किट्स के बसेटेरे में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 321 रन बनाए। 322 रन का टारगेट कैरेबियन बैटर्स ने 45.5 ओवर में चेज कर दिया। अक्षय कुमार हाउसफुल 5 की शूटिंग करते हुए घायल हो गए। एक्शन सीक्वेंस शूट करते वक्त सेट पर कोई सामान उछलकर उनकी आंखों में जा लगा। जानकारी के मुताबिक आंख पर चोट लगने के तुरंत बाद ही फिल्म के सेट पर ही आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। डॉक्टर ने अक्षय की आंख चेक करने के बाद उस पर पट्टी लगाई है। उन्होंने अक्षय को शूट न करने और आराम करने की सलाह दी।
साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे एंटनी थाटिल से शादी कर ली है। दोनों की शादी गुरुवार को गोवा में तमिल रीति रिवाज के साथ हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कपल बीते 15 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहा था। कीर्ति ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म बागी 4 चर्चा में है। अब बागी 4 में साल 2021 में मिस यूनिवर्स बनी हरनाज कौर संधू भी नजर आएंगी। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म में सोनम बाजवा और संजय दत्त की एंट्री को भी कंफर्म किया था। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के मेकर्स ने हरनाज की एंट्री को कंफर्म किया। साल 2024 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इस बीच गूगल में इस साल सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों की लिस्ट जारी हुई है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में केवल 3 भारतीय स्टार शामिल हैं। गूगल 2024 की ग्लोबल सर्च लिस्ट में हिना खान को 5वें नंबर पर जगह मिली है। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली इन दिनों अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के साथ झगड़े को लेकर चर्चा में है। इस बीच ईशा ने एक बार फिर रूपाली पर तंज कसा। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट डाला, इसमें लिखा कि पैसा सच्चाई को बस कुछ समय के लिए छुपा सकता है। हालांकि ईशा ने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन यूजर्स का मानना है कि यह पोस्ट रूपाली के लिए ही था। कश्मीर के मैदानी इलाकों में गुरुवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। शोपिया, पुलवामा और बारामूला के मैदानी इलाकों के साथ साथ अनंतनाग, बडगाम और बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। जोजिला दर्रे पर बर्फ जमा होने से श्रीनगर लेह हाईवे बंद रह गया। कश्मीर में बर्फबारी के चलते पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में आने वाले 4 दिन कड़ाके की सर्दी वाले रहेंगे। इसका अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, जबलपुर समेत 28 जिलों में कोल्ड वेव चलेगा। रात के साथ दिन में भी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों में बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्द हवा चलना ही इसकी वजह बताई जा रही है। इंदौर और उज्जैन में थोड़ी राहत जरूर है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 14 जिलों में सर्द हवा चल रही है। छत्तीसगढ़ में आ रही शुष्क हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे जा चुका है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कल और आज 2 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान हालांकि स्थिर रहेगा। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। 25 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट। 30 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। गुरुवार की बात करें तो 9 शहरों में पारा 6 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। अयोध्या सबसे ठंडा शहर रहा, जहां पारा 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये सीजन का सबसे ठंडा दिन था। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर खत्म होते ही आसमान साफ हो गया। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आ रही है। राज्य में कई जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। वही माना जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। बिहार में पहाड़ों में बर्फबारी का असर अब दिखने लगा है। राज्य में कनकनी के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। उत्तर बिहार के 12 जिलों में कुहासा छाया रहा। दक्षिण बिहार में तेज ठंड, पछुआ हवा चलती रही। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने पहली बार शीतलहर का अलर्ट जारी किया। रोहतास और कैमूर इसकी चपेट में रहेंगे। इससे आने वाले 2-4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। सीकर और चूरू के एरिया में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बर्फ जम रही। गुरुवार को भी यहां पारा जो है वो बिंदु के नजदीक ही दर्ज हुआ है। न्यूनतम पश्चिम जिले में जैसलमेर, बीकानेर में भी रात के साथ साथ दिन में सर्दी तेज हो गई। यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ।